जय हिंद। देखिए, आज हम यूपी ट्रिपल एससी की यूपी जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यूपी ट्रिपल एससी की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, जैसे लोअर पीसीएस, एजीटीए और एएसओ और फायरमैन और प्लाटून कमांडर की जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। और यह प्रैक्टिस सेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। तो मैं डायरेक्ट बात करूंगा जो आंसर है, ठीक है, और बाकी ऑप्शन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है। जो राइट आंसर होगा उसके बारे में बात करनी है। 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 या 15 मिनट में आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। क्या है कि प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेरठ है। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है। तो अर्थव्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो मेन आंसर क्या होगा, इसका बी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है ज़्यादातर वो कृषि पर ही आधारित होती है, ठीक है। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है। कि जैसे कि मानसून आता है तो उससे पहले कौन सा नृत्य कर किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, कजरी। कजरी नृत्य है जो कि मानसून के आने से पहले किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की कुल जो संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 31। तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, 31 है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये इसने हमसे पूछा क्या है, नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव बताना है जो इनसे सम्मिलित या इनसे संबंध नहीं था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, इससे ये जुड़े हुए थे। शिवाजी समिति से भी ये जुड़े हुए थे, और ये मातृवेदी समिति से भी मातृवेदी से भी जुड़े हुए थे। तो और अनुशीलन समिति से जुड़े हुए नहीं थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमसे जो पूछा है नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव ही हमारा ऑप्शन सी है। तो दिस राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन कौन से मानदंड इस योजना से संबंधित हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी है, उस कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये थी इसकी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि कर्मचारी को कम से कम 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसकी ये थी। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी कि कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि UAN नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। चौथी कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं होती है। कि चौथी कंडीशन क्या थी कि इसने बोला था कि कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 से पहले EPF की योजना में योगदान देना चाहिए। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा है कि जो इस योजना से संबंधित थे उन कथनों के बारे में बात करनी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं और चौथा वाला जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे के वाले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जिला बनने से पहले
शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो वह इसका प्रारंभिक नाम क्या था। हमसे पूछा है कि जो शामली ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जब इसका गठन किया गया था तब उसका नाम क्या था और ये किस ज़िले से काट करके बनाया गया है। तो मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो इसका राइट आंसर होगा डी, मुजफ्फरनगर ज़िले से काट करके बागपत ज़िला बनाया गया है और सॉरी शामली ज़िला बनाया गया है। और शामली ज़िला का जो पुराना नाम था वो प्रबुद्ध नगर था। ठीक है, और अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत है जो कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चों के जन्म पर या जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए किया गया है, मनाने के लिए गया है और प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सोहर। जब उत्तर प्रदेश में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म दिवस पर एक गीत गाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है जिसका नाम है सोहर। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सन 1875 के अलीगढ़ के आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो जो अलीगढ़ का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में इनमें से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए की बात करें, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये तो जुड़े हुए नहीं थे। दादा भाई नौरोजी भी इससे जुड़े हुए नहीं थे। हकीम अजमल खान ये भी जुड़े हुए नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल ये भी जुड़े हुए नहीं थे। तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, इन चार ऑप्शन में से कोई सा भी अलीगढ़ आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। तो इससे जो जुड़े हुए थे वो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमसे कथन पूछा गया है कि जो आतंकवाद निरोधी दस्ते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा गया है तो सही कथन के बारे में हम बात करते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आतंकवाद निरोधी दस्ते का जो गठन है उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2007 में किया था। हाँ जी बिल्कुल, बात ठीक है कि 2007 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया था। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और यह आतंकवादी घटनाओं से निपटता है। हाँ, ये बात भी ठीक है क्योंकि भाई आतंकवाद निरोधी दस्ता बनाया है तो आतंकवाद से निपटने के लिए ही बनाया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। अच्छा, ऑप्शन सी में क्या लिखा, इसका मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। नहीं, मैं बात करता हूँ कि इसका जो मुख्यालय है वो वाराणसी में स्थित नहीं है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, जो आतंकवादी निरोधी दस्ते का गठन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, वाराणसी में नहीं हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन नहीं होगा। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए और बी दोनों होंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, कथन ए और कथन बी सही है। ठीक है, और बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 91 है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अब स्थित है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन बी होगा इसमें, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर में कौन सा बना हुआ है, नरोरा। कौन सा बना हुआ है, नरोरा। ठीक है, तो याद रखना बुलंदशहर में नरोरा है जहाँ पर एक परमाणु संयंत्र बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन की। तो आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई एक अनुक्रम असंगत है। यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उन चार ऑप्शन में से कोई एक गलत है, वो हमको वो बताया गया है। वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो देखते हैं चारों ऑप्शन के बारे में क्या दे रखा है। तो बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। यह बात ठीक है या गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। सही क्यों होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है, लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, ये आगरा में स्थित नहीं है क्योंकि यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है तो गलत हमारा यही है।
ठीक। अच्छा, बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये मेरठ में स्थित है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये कानपुर में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे ये 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हैं। जो बी वाला ऑप्शन है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो आंसर पूछा गया है वो गलत पूछा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो हम बात करते हैं तो द्विवेदी युग के छायावाद के थे, तो ये बिल्कुल नहीं थे। छायावाद और प्रगतिवाद बिल्कुल नहीं था। प्रयोगवाद और द्विवेदीवाद बिल्कुल नहीं था। तो इससे अगला ऑप्शन क्या है, नई कविता और प्रयोगवाद के, हाँ जी, नई कविता और प्रयोगवाद के ये जुड़े हुए थे, ठीक है। और बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ हस्तांतरित किया गया है, कहाँ स्थानांतरित किया गया है। तो मैं बात करता हूँ कि जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध राजधानी थी पहले, तो अब उसको स्थानांतरित करके कहाँ पहुँचा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ पहुँचा दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना दी गई है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि किस में कितने सदस्य हैं। तो मैचिंग है, मैचिंग करा लेते हैं, देख लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल सरकार द्वारा मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं। तो राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 10 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इसमें कितने होएगा, पहले का बी हो जाएगा। और स्थानीय निकायों की बात करते हैं तो स्थानीय निकाय से कितने सदस्य आते हैं, वो 28 सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। और विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 38 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 38 होते हैं, यानी तीसरे का डी हो जाएगा, चौथे का और चौथे का सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 8 सदस्य होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का ए, ठीक, और तीसरे का डी, तीसरे का डी हो जाएगा और चौथे का सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश 2008 में उत्तर प्रदेश ने किस जिले का नाम बदलकर कांसीराम नगर कर दिया गया है। तो 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ज़िले का नाम बदला था, उस ज़िले का नाम क्या है जिसका नाम कांसीराम कर दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, कांसगंज। तो कासगंज का नाम बदल करके कांसीराम नगर कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे क्वेश्चन का, बुंदेलखंड की मिट्टी में पाई जाती है। बुंदेलखंड की जो मिट्टी में क्या पाई जाती है, तो बुंदेलखंड की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वह बात करते हैं दक्षिणी पठार में पाई जाती है, ठीक है। बुंदेलखंड की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पठार में पाई जाती है। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश ने आईटी टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र और हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि 31 क्षेत्र हैं इनको मंजूरी दी गई है। तो बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चंस की। तो अगले क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रम से इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और उत्तर भारत के कांच के उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत क्या रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रयागराज में जो मिलता है वो शंकरगढ़ मिलता है, और हाँ शंकरगढ़, और चित्रकूट में जो मिलता है वो बरगढ़ मिलता है, ठीक है। इन्हीं में ही सिलिका पाई जाती है। बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उत्तर प्रदेश के जनपदों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो जनपदों का क्रम है पश्चिम से लेकर के पूर्व तक क्या होगा, यानी कि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की बात कर रहा है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि सही क्रम बताइए क्या होगा। तो मैं राइट आंसर बताता हूँ, इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और जौनपुर, औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और जौनपुर, ठीक है, ये पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर को ये क्रम लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। अगर हमारा प्रैक्टिस सेट अगर सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे हों, तो इस प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट विवेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाली सभी परीक्षाओं तक कोशिश करेंगे कि
रोज़ एक प्रैक्टिस सेट डेली 7 बजे आपको प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। और यूपी की जीके इतनी बेहतरीन जीके हो जाएगी अगर तुम कंटिन्यू लगे रहेंगे तो, ठीक है। जय हिंद।